रात के घने अंधेरे में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे सुनसान पड़ा था। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही बहुत कम थी और हल्की धुंध ने माहौल को और रहस्यमयी बना दिया था। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी एक अजीब सा डरावना एहसास करा रही थी। इसी रास्ते से विशाल, जो नोएडा की एक आईटी कंपनी में काम करता था, अपनी कार से घर लौट रहा था। रात के करीब 2 बजे थे और थकान के बावजूद वह जल्दी घर पहुंचना चाहता था। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बन जाएगा। विशाल तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था कि अचानक सड़क किनारे उसे एक परछाई दिखी। उसने कार की हेडलाइट्स से देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वह आकृति गायब हो गई। विशाल को लगा कि उसकी आंखों का धोखा होगा, लेकिन उसके शरीर में अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। उसने रेडियो ऑन कर दिया ताकि माहौल हल्का हो जाए, लेकिन तभी उसकी गाड़ी के शीशे पर किसी ने धीरे से खटखटाया। विशाल ने तुरंत ब्रेक लगाए और तेजी से इधर-उधर देखा, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। वह सहम गया और घबराहट में दबाकर तेजी से आगे बढ़ गया। कुछ ही मिनटों बाद उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा कि पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ था, एक काले कपड़ों में लिपटी परछाई। विशाल का दिल जोर से धड़कने लगा, उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसने हिम्मत करके पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, वहां कोई नहीं था। अब विशाल के हाथ कांपने लगे थे। उसने सोचा कि किसी तरह जल्द से जल्द घर पहुंच जाए। लेकिन तभी उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स बंद हो गईं और पूरा रास्ता काले अंधकार में डूब गया। गाड़ी की इंजन भी रुक गई। विशाल ने घबराकर कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चारों ओर घना अंधेरा था, सिर्फ हल्की हल्की धुंध सड़क पर तैर रही थी। अचानक विशाल ने देखा कि उसकी कार के बोनट पर वही काली परछाई खड़ी थी। इस बार वह और भी स्पष्ट दिख रही थी। लंबे उलझे बाल, फटी हुई साड़ी और सफेद डरावनी आंखें। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने जैसे उसका साथ ही छोड़ दिया था। उसकी सांसें तेज हो गईं, वह बुरी तरह कांपने लगा। तभी परछाई ने अपने कंकाल जैसे हाथों को बढ़ाया और विशाल के गले तक पहुंचने लगी। अचानक एक जोरदार हॉर्न बजा और एक ट्रक तेजी से विशाल की कार के पास से गुजरा। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी से पूरा माहौल रोशन हो गया और वह काली परछाई पल भर में गायब हो गई। उसी समय विशाल की गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। विशाल ने बिना कोई देर किए गाड़ी दौड़ा दी और स्पीड ब्रेकर की परवाह किए बिना एक्सप्रेसवे से नीचे उतर गया। जब वह घर पहुंचा तो उसके शरीर से पसीना बह रहा था और हाथ कांप रहे थे। अगले दिन जब उसने अपने एक दोस्त को यह घटना सुनाई तो दोस्त ने उसे एक चौंकाने वाली बात बताई। उसने बताया कि कुछ साल पहले इसी एक्सप्रेसवे पर एक महिला की दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तभी से कई लोगों ने इस सड़क पर अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अब यकीन हो गया था कि जो उसने देखा वह सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी, वह सच था। तब से विशाल ने कभी भी देर रात ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर अकेले सफर करने की हिम्मत नहीं की।